जाने तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए। अम्मी कहीं मेरा मतलब है कि मामू की तरफ तो नहीं चले गए। या अल्लाह। आप अच्छा आप अंदर चले ना, मैं आपको पानी देती हूँ, आए। जहर ला दो तुम मुझे। अम्मी क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ इरम। मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? यही चाहती थी ना। हो गई तुम्हारी हसरत पूरी। हो गया ये रिश्ता खत्म। लेकिन इस हसरत पूरी करने की सूरत में जो जिल्लत तुम्हें मिलेगी ना, फेस कर सकती हो उसे। अम्मी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। अगर मुझे यही सब करना होता ना तो मैं शुरू में ही मना कर देती। वलीद बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अम्मी मैं तो मॉल में आपके साथ थी और उसामा नूर आप ही के साथ थे। उसामा ने सिर्फ मुझसे इतना पूछा था कि अम्मी कहाँ हैं, और वलीद ने आके इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। सामा को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पर उसामा का क्या कसूर है? सारा कसूर ही उसका है। क्या जरूरत थी उसको वलीद पर हाथ उठाने की? अरे अगर उसे गलत फहमी हुई थी तो बहुत तरीके थे उसे दूर करने के, लेकिन उसने तो सब कुछ ही खत्म कर दिया। और तुम जाओ यहाँ से। जाओ अपने कमरे में, अपनी सूरत नहीं दिखाना मुझे। मुबारक हो इरा। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना। वलीद के दिल में तुमने अपने और उसामा के रिश्ते को शक का लिबादा पहनाकर अपना रिश्ता तोड़ ही दिया ना। यही चाहती थी ना तुम। और तुम पे तो किसी को शक भी नहीं हुआ। सारा का सारा इल्जाम उसामा पे लग गया। मना किया था तुम्हें कि इस रास्ते पे मत चलो, भटक जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। खाला उसामा को कसूरवार समझती हैं, जबकि असली मुजरिम तो तुम हो। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही अपने माँ बाप की इज्जत का। तुम्हारी वजह से राशिद अंकल इस दुनिया से चले गए हैं। आप ना चले जाएं यहाँ से। जा। राशिद भाई ने तो हमेशा हम लोगों से नफरत ही की है, और हमारे दिल में भी उनके लिए कुछ अच्छे जज्बात नहीं थे। लेकिन जो हुआ उसका ना कभी सोचा था और ना ही कभी ख्वाहिश की थी। ठीक है, राशिद से इख्तिलाफात थे, उसकी मनफी सोच मुझे पसंद नहीं थी, मगर बहैसियत इंसान मैंने उससे कभी नफरत नहीं की। राशिद भाई की इसी मनफी शख्सियत की वजह से मेरा भी उनसे बहुत इख्तिलाफ था, लेकिन बावजूद इसके उनकी अचानक मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। था, लेकिन जो अल्लाह चाहता है उसके सामने तो सर झुकाना पड़ता है ना। राबिया का क्या होगा? हाँ, असल इम्तिहान तो राबिया का ही है। अल्लाह ताला ने मेरी बहन के नसीब में खुशी और सुकून क्यों नहीं लिखा? देखो, अल्लाह की रजा में हर हाल में राजी होना पड़ता है, और तुम्हें भी सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा करना होगा। अगर तुमने राबिया का सहारा बनना है तो पहले खुद को मजबूत करना होगा। मेरे बेटे की जान लेकर सुकून नहीं मिला तुम्हें?
मेरी बेटी के किरदार पे कीचड़ उछाला, उसकी मंगनी तोड़वा दी, उसे दागदार कर दिया। इतने घटिया आदमी हो तुम कि मेरा दिल चाहता है तुम्हारी जान ले लो मैं। राशिद भाई छोड़ें, राशिद भाई तहम्मुल। सामा, क्या हो गया नूर? जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैंने तो सोचा था राशिद अंकल से माफी मांग के बात के जुर्म से आजाद हो जाऊंगा। मेरा बोझ और बढ़ गया यार। राशिद अंकल भी मेरी वजह से। सामा, बहुत रात हो गई है, प्लीज चल के सो जाओ, आराम करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, सो नहीं सकता। कोशिश करोगी तो नींद आएगी ना। हाँ, प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स इरम और वलीद का अलग होना, राशिद अंकल की मौत, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? नहीं हुजामा, मैं तुम्हें इस चीज का कसूरवार नहीं ठहराती हूँ, लेकिन कह सकती हो नूर, तुम्हें सच लगता है, तुम कह सकती हो। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारी बात ना मान के शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं स्वेयर टू गॉड में उसके बाद उससे मिलने भी नहीं गया। अरे यार, मैं तो उसको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। समझ नहीं आती कि वलीद क्यों बदगुमान हो गया मेरे और इरम के बारे में। मैंने तो आज तक उसे ऐसी नजर से नहीं देखा। नू, I swear to God, तो सिर्फ फवाद की वजह से। सामा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस इस बात को लेके अपसेट हूँ कि मैं तुम्हें असलियत दिखा ही नहीं सकी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें सच नजर आ जाए, तुम्हें कितनी दफा समझाया। ये तस्वीर जो वलीद के सामने थी ना, तुम्हें और इरम को लेके, वो इरम ने खुद दिखाई है। मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम इरम को उन छोटी बहनों की तरह ट्रीट करते हो। तुम तो सिर्फ वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे जो फवाद नहीं कर सका। लेकिन सामा, इरम तुम्हें फवाद नहीं समझती है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ और है।